आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वर्गमूल का वीडियो लेकर। ठीक है, आज हम आप सभी को सिखाएंगे कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें, यानी वर्गमूल कैसे निकालें, और वो भी कम से कम समय में। उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं पहले से बोर्ड पर लिख रखा हूँ, तो आपको पहले समझा लेते हैं और उसके बाद हम वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे हम 1 से लेकर 24 तक स्क्वायर लिख रखे हैं, और स्क्वायर इसलिए लिख रखे हैं कि उसका इकाई अंक को ऑब्जर्व करके लिखने के लिए। जैसे हम बात करें सबसे पहले कि 1 से 24 तक आपको याद होना चाहिए स्क्वायर, और याद नहीं है तो कर लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे इकाई अंक को हम सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे। जैसे देखिए कि मान लिया जाए यहाँ पे 1 है, तो 1 तो अकेला है ही, यानी इकाई अंक 1 है तो इसका स्क्वायर करते हैं तो उसका भी इकाई अंक 1 आता है। 2 है, उसका इकाई अंक 4 आता है। जब 3 रहेगा उसको स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक 9 आता है, और जब 4 है तो उसको स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर जो प्राप्त होता है उसका इकाई अंक 6 आता है। इस प्रकार से देखिए 2 अंक में भी हम वही देख रहे हैं कि जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो उसका स्क्वायर का जो नंबर होती है, यानी जो संख्या है, उसका भी अंक इकाई अंक 1 आता है। तो 2 डिजिट में रहे या 3 डिजिट में रहे, किसी में भी रहेगा तो 1 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक ही रहेगा, और इकाई अंक सेम रिपीट होता रहेगा। तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व करके कुछ लिखते हैं। जैसे देखिए n कोई संख्या है और n स्क्वायर हम लिख रहे हैं। संख्या केवल नहीं, एक्चुअली संख्या का इकाई अंक और उसका वर्ग का इकाई अंक हम लिखेंगे। तो मान लीजिए कोई भी संख्या होगा, कितना भी अंक होगा, लेकिन अंतिम में 0 यदि रहता है तो उसके वर्ग करने पर भी अंतिम अंक 0 ही आएगा। ठीक है, एक्चुअली डबल 0 आ जाएगा यहाँ पे। जब अंतिम अंक 5 है तो उसको स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक भी 5 आएगा, और जब अंतिम अंक 1 रहेगा या 9 रहेगा, 1 रहे या 9 रहे संख्या के अंतिम अंक, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका भी अंतिम अंक 1 होगा। 2 और 8 है तो अंतिम अंक 4 होगा उसके स्क्वायर के नंबर में। 3 7 है तो उसके स्क्वायर के नंबर में 9 होगा, और यदि 4 6 है अंतिम में तो उसको स्क्वायर करेंगे तो अंतिम अंक हमारा मिलेगा 6। इस ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखिए और इसी पर हम काम करते हैं। ठीक है, जैसे प्रैक्टिस करता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं, पहले समझ लेते हैं कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो सबसे पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके लिए। मान लीजिए कि यहाँ पे है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 444। इसका हम स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं? बहुत आसान है। कैसे? देखिए इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, तो 1 444 है। सबसे पहले काम क्या करना है कि ये जिस भी नंबर का वर्ग है उसको पता कीजिए, और उसको पता करने के लिए इकाई अंक काम करेगा। जैसे जिस भी संख्या का ये वर्ग है तो इसका इकाई अंक में 4 है, तो आपको पता ये करना कि आखिर किस संख्या का ये वर्ग होगा जिसके वर्ग करने पर इकाई अंक 4 मिल रहा है, उसके इकाई में क्या होगा। जैसे देखिए वर्ग का जो इकाई अंक 4 आ रहा है तो किसके वर्ग करने पर आया होगा, उसके अंत में चाहे 2 रहा होगा या फिर 8 रहा होगा। तो हम यहाँ लेके चल सकते हैं कि इसके भी जो भी है वो 2 रहा होगा या 8 रहा होगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक काम और करना है अभी, कि यहाँ पे आप इतना काम कर लिए, इसके बाद इसको निगलेक्ट करना है, 2 अंक को निगलेक्ट करना है, 2 अंक को। ठीक है, अब क्या बच गया, 14 बच गया। तो 14 बच गया, इसमें देखना क्या है कि 14 किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो अब मैं बोल सकता हूं कि 3 का वर्ग करते हैं 9 और 4 का वर्ग करते हैं 16, तो 14 9 और 16 के बीच में आता है। मीन्स 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच में आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बोल सकते हैं कि 14 है जो 3 का और 4 के वर्ग के बीच में आता है। तो यहाँ पे 3 और 4 के बीच में आ रहा था, तो इस दोनों में से छोटा जो नंबर है उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 3। अब यहाँ पे आंसर का चांस 2 को बनता है, चाहे 32 हो सकता है या फिर 38 हो सकता है। इसको छाटे कैसे? छाटने के लिए बहुत आसान था, जिस संख्या के वर्ग के बीच में था उस संख्या को मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे 3 और 4 के वर्ग के बीच में था, तो अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 गुना 4 कीजिएगा तो कितना आता है, 12। तो उससे ये बड़ा है कि छोटा है, तो कहेंगे कि बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट 38। इसी प्रकार से हम सेकंड एग्जांपल आपके लिए लेके चलता हूं, और सेकंड एग्जांपल है हमारा, देखिए 7225। ठीक है, 7225 है, और इसको हम स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना हो जाएगा, बहुत आसान है। और इसको करने के लिए बस जैसे भी अप्लाई किया वैसे ही करना है। तो 7, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं आराम से। देखिए अंतिम अंक कितना है, 5 है, तो आखिर जिस संख्या का ये वर्ग रहा होगा उसके अंतिम अंक कितना होगा, तो उसके अंतिम अंक होगा जब 5 रहेगा तब 5 रहा होगा, यानी इसका अंतिम अंक 5 ही मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो अंतिम अंक 5 मिलेगा, तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है कि 2 अंक को ख़त्म करना है, निगलेक्ट कर देना है, और
जो बचा संख्या उसको देखना है। तो बचा कितना, 72 बचा है। तो 72 पर हम विचार करेंगे कि 72 किस संख्या के वर्ग के बीच में पड़ता है। ठीक है, 72 किस संख्या के वर्ग के बीच में पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि 72 जो पड़ रहा है वो 64 मतलब 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में पड़ता है। ठीक है, 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में पड़ रहा है। तो हम यहाँ पे दोनों में से जो छोटा है उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पे छोटा कौन सा हो जाएगा, 8 और 9, तो इसमें हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो छांटने की कोई समस्या ही नहीं है, तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, कितना आसान है ना। चलिए तो कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। चलिए तो आपके लिए फिर से हम 3 एग्जाम्पल ले रखा हूँ। यहाँ पे एक ये है, ये और ये कैसे हम वर्क करेंगे तो आप समझ गए होंगे, तो खुद कीजिए। फिलहाल मैं फिर से कर देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, वर्गमूल कितना होगा, स्क्वायर रूट कितना होगा। तो यहाँ पे हमें करने के लिए सबसे पहले देखना ये है कि 11449 है, तो 9 है। तो जिस संख्या का अंतिम अंक वर्ग करने पर 9 आ रहा है तो वो संख्या कौन सा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि 9 आ रहा है अंतिम, तो इसका मतलब 3 होगा या 7 होगा। तो हम यहाँ पे 3 लिख सकते हैं या फिर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 2 अंक को निगलेक्ट करना है, 2 अंक को निगलेक्ट कर देना है। बचा कितना, 114। अब 114 किसके वर्ग के बीच में पड़ता है। तो बोल सकते हैं कि 114 है वो 10 के वर्ग और 11 के वर्ग के बीच में पड़ता है। तो इस दोनों में से जो छोटा वाला संख्या है उसको आप लिख दीजिए। तो छोटा है कौन सा, 10 11 में 10 है, तो 10 यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसका चांस आंसर का 2 हो सकता है 103 होगा या हो सकता है 107 होगा, लेकिन दोनों में से कौन होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि जिसके वर्ग के बीच में था उस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 10 के वर्ग और 11 के वर्ग के बीच में था, तो 10 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने से जो प्राप्त होगा उससे जो बचा हुआ संख्या था वो बड़ा है या छोटा है। बड़ा है तो बड़ा वाला, छोटा है तो छोटा वाला। तो 10 गुना 11 करेंगे तो 110 होता है और 110 से ये बड़ा है, इसीलिए ये आंसर बड़ा वाला होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 107 आ रहा है। इसी प्रकार से अब हम करते हैं इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बोल सकते हैं कि 6084 है और 4 है लास्ट में। तो बोल सकते हैं कि जिस भी संख्या का वर्ग रहा होगा उसके अंतिम अंक 2 रहा होगा या फिर 8 रहा होगा। 4 है तो 4 के देख लीजिए, यहाँ पे 2 रहा होगा या अंतिम अंक 8 रहा होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2 रहा होगा या फिर 8 रहा होगा। अब इसको 2 अंक को हम निगलेक्ट कर देंगे, 2 अंक को हम निगलेक्ट कर देंगे। बचे कितना, 60 बच गया। अब 60 किसके बीच में पड़ता है, किसके वर्ग के बीच में पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि 60 है जो 7 और 8 के वर्ग के बीच में पड़ता है। 60 और 8 के वर्ग के बीच में पड़ता है, तो जो छोटा है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे हो गया 7। अब दोनों में से आंसर कौन सा होगा, जिसके वर्ग के बीच में पड़ता था उस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 से 56 होता है और 56 से ये बड़ा है छोटा है, तो बोलेंगे बड़ा है, तो आंसर बड़ा वाला हो जाएगा। यानी इसका स्क्वायर रूट हो गया कितना, ये 78 हो गया। और इसको करना है तो कैसे करेंगे हम, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा कितना इसका स्क्वायर रूट आता है, तो हमारा हमको इंतजार रहेगा इसका आंसर का। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। हाँ, एक बात और मैं बोल दूं कि जो टेक्निक जो भी बताया, ये टेक्निक आप हर जगह अप्लाई नहीं कर दीजिएगा। ये अप्लाई बस वहीं पे होगा, उस नंबर पे होगा जो कंप्लीट स्क्वायर रहेगा, उसी को आप वर्गमूल निकाल पाएंगे। अदरवाइज ये टेक्निक काम नहीं करता है। और ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिसमें शॉर्टकट से हम बना सकें और वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं रहेगा उसको भी बना सकें। कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं है, किन्हीं के पास भी ऐसा नहीं है। फिर यदि मतलब कंप्लीट स्क्वायर नहीं रहता है तब लंबी भाग विधि द्वारा, जो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 6 7 8 इस तरीके से है और इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो इस तरीके से करके पेयर बना करके तो उसी विधि से बनाना पड़ता है। ठीक है, तो दुनिया में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिसको बिना कंप्लीट स्क्वायर के भी बना सके। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर पर लागू होता है। तो इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू। और आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब, यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों को जरूर भेजिएगा। आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है कि अगले वीडियो हम बना सकें। ठीक है, तो अपनी राय चैट बॉक्स में लिखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।